यथा देवा असुरेषु श्रद्धामुग्रेषु चक्रिरे एवं भोजेषु यज्वस्वस्माकमुदितं क्रुधि। ऋग्वेद 10:151-3। भावार्थ: देश, जाति और संस्कृति के प्रति त्याग और उत्सर्ग की भावना तब पैदा होती है जब हृदय में इनके प्रति श्रद्धा हो। श्रद्धा में ही वह बल है जो किसी कर्तव्य के प्रति गहन निष्ठा उत्पन्न करता है। संदेश: संसार की कोई भी अग्नि श्रद्धा के बिना प्रदीप्त नहीं होती और कोई भी त्याग, कोई भी बलिदान श्रद्धा के बिना किया नहीं जा सकता। जब तक हमारे हृदय में राष्ट्र के प्रति, धर्म व संस्कृति के प्रति सच्ची श्रद्धा व गहन निष्ठा जागृत नहीं होगी, तब तक उनके प्रति प्रेम नहीं होगा, त्याग व बलिदान की भावना नहीं होगी, अपना सर्वस्व निछावर कर देने की उत्कंठा नहीं होगी। हम अपने जीवन को श्रद्धामय बनाएं। नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय चापरजाय च नमो मध्यमाय चापगर्भाय च नमो जघन्याय च बुध्न्याय च। यजुर्वेद 16:32। भावार्थ: ऊंच नीच, छोटे बड़े सभी परस्पर मिलते समय नमस्ते कहकर एक दूसरे का आदर अभिवादन किया करें। इससे पारस्परिक प्रसन्नता का और मेल जोल का व्यवहार बना रहता है। संदेश: हमें संसार में रहना है तो सही व्यवहार करना भी सीखना चाहिए। श्रेष्ठ, उदार और सज्जन प्रकृति के मनुष्य सदा दूसरों का आदर करते हैं और हर किसी से सम्मान और मिठास भरे शब्द बोलते हैं। सज्जनता में ही मनुष्य का वास्तविक बड़प्पन छिपा है और उसका प्रमाण मीठे वचन और शिष्ट व्यवहार में ही पाया जाता है। छोटे बड़े, ऊंच नीच सभी से शिष्ट व्यवहार करना चाहिए। इस प्रकार आपस में प्रेम, विश्वास और आत्मीयता की वृद्धि होती है। अपने पूज्यों का आदर मान करने वाले के आयु, विद्या, यश और बल चारों पदार्थ निरंतर बढ़ते रहते हैं। व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणा दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। यजुर्वेद 19:30। भावार्थ: व्रत धारण करने से मनुष्य को श्रेष्ठ अधिकार व योग्यता की प्राप्ति होती है। इससे मनुष्यों का आदर सत्कार बढ़ जाता है। सम्मान प्राप्त होने से सत्य कर्मों के प्रति श्रद्धा और विश्वास उत्पन्न होता है। संदेश: संसार की समस्त शक्ति का केंद्र यदि प्राप्त करना हो तो हमें सत्य का आसरा लेना होगा। सत्य को पाने के लिए व्रत, दीक्षा, दक्षिणा और श्रद्धा के 4 सोपानों को पार करना होता है। व्रत का अर्थ है ऐसे आचार, विचार, व्यवहार तथा शुभ संकल्प जिन्हें अपने जीवन को शुद्ध, पवित्र, उच्च और महान बनाने के लिए स्वीकार किया जाए। व्रतों को जानने और यथाशक्ति पालन करने की प्रवृत्ति हमें शीघ्र ही दीक्षा का पात्र बना देती है। दीक्षित हो जाना मानो सत्य के साम्राज्य में घुसने का प्रवेश पत्र पा लेना। दीक्षा से आगे फिर दक्षिणा है। सत्य के पालन से हमारा आत्मबल, तेज, ओज बढ़ता है।
हम उन्नति के पथ पर बढ़ते हुए समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। यह प्रतिष्ठा ही हमारी दक्षिणा है। हमारी यह चहुमुखी प्रगति ही दक्षिणा है। अंत में व्रत, दीक्षा व दक्षिणा के प्रभाव से सत्य के प्रति अटूट श्रद्धा का जागरण होता है। फिर तो तीव्र गति से प्रगति होती है। मार्ग की सभी बाधाएं स्वतः ध्वस्त हो जाती हैं। सत्याचरण ही हमारे चरित्र की प्राण शक्ति है। घर में तत्ते पुरीशं तेन वर्धस्व चाच प्यायस्व वर्धिषीमहि च वयमाच प्यासिषीमहि। यजुर्वेद 38:21। भावार्थ, जिस प्रकार परमात्मा सर्वत्र व्याप्त होकर सबकी रक्षा व पुष्टि करता है, हे मनुष्यों, उसी प्रकार तुम भी श्रेष्ठता प्राप्त कर संपूर्ण जीवों की रक्षा और पुष्टि करो। संदेश: प्रगति उस आवश्यकता का नाम है जो व्यक्तित्व को उभारती, प्रतिभा को निखारती तथा योग्यताओं को बढ़ाती है। इसका अर्थ है उन क्षमताओं का विकास जो शरीर, मन, कर्तृत्व एवं स्वभाव को स्वस्थ, स्वच्छ एवं सुविकसित बना सकें। यही वास्तविक प्रगति है। प्रगति से ही मनुष्य में तेजस्विता और श्रेष्ठता का उदय होता है। वह दैवी गुणों से परिपूर्ण होकर देवता के समान दैदीप्यमान होता है। देवताओं के समान ही वह सबको आत्मवत सर्वभूतेषु की भावना से देखते हुए सदैव उनकी रक्षा और पुष्टि की ही कामना करता है। संसार में जितने भी महापुरुष हुए हैं, सभी ने संसार के सभी प्राणियों में परमपिता परमेश्वर की शांतिदायक ज्योति के ही दर्शन किए हैं और सबकी उन्नति व प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया है। यह दैवी भावना हमारे चरित्र में आ जाए तो हम प्रगति के उच्चतम सोपान पर पहुंच सकते हैं। संजानीध्वं संपृच्छध्वं संवो मनांसि जानता देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। अथर्ववेद 6:64-1। भावार्थ, प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह ज्ञान प्राप्त कर परस्पर मिलजुल कर रहे, सभी उत्तम संस्कारवान हों। जिस तरह हमारे पुरखे अपने कर्तव्यों का पालन करते रहे हैं, उसी प्रकार हम भी सदैव अपना कर्तव्य पूरा करते रहें। संदेश: आपस में सहानुभूति, दया, परोपकार, ममता और एकात्मता की भावना दृढ़ होने से पारस्परिक सद्भावना, स्नेह और सामंजस्य की वृद्धि होती है और समाज में स्वर्गीय वातावरण बनता है। हमारे ऋषियों ने यही आदर्श हमारे लिए उपस्थित किया था, जो आज भी उतना ही सार्थक है। अपने ज्ञान व बुद्धि का उपयोग वे समाज के कल्याण के लिए ही करते थे। स्वयं कुटिया में रहकर साधारण स्तर का ही जीवन यापन, पर समाज को सुख व समृद्धि के शिखर पर पहुंचा देने में प्रयासरत। कैसी उच्च एवं उत्कृष्ट विचार पद्धति थी। सारा जीवन निस्वार्थ भाव से अपनी कर्तव्य पालन में लगे रहना उन्हें अभीष्ट था। अपने पूर्वजों के ऐसे उत्कृष्ट आदर्शों का पालन करके ही हम चरित्रवान बन सकते हैं। मधुमन में निक्रमणं मधुमन में परायणं वाचा वदामि मधुमत् भूयासं मधुसन्दृशः। अथर्ववेद 1:34-3। भावार्थ,
जिनके व्यवहार, क्रिया और संभाषण में मधुरता होती है, उन्हें सभी प्यार करते हैं। संसार में शुभ कर्म व उपकार वही करते हैं जिनका स्वभाव मधुर होता है। संदेश: मधुरता, मृदुता और नम्रता श्रेष्ठ और शीलवान पुरुष के लक्षण हैं। जैसे फलों के भार से वृक्ष झुक जाते हैं, पानी से भरे हुए मेघ भी नीचे आ जाते हैं। जो श्रेष्ठ और परोपकारी होते हैं, वे अपने वैभव का अभिमान नहीं करते और नम्रता धारण करते हैं। जिसके अंतःकरण में प्राणी मात्र के प्रति दिव्य आत्मीयता का भाव जागृत होता है, उसका व्यवहार भी नम्र एवं मधुर रहता है। सच्ची मधुरता जिह्वा की ही नहीं, आचरण की भी होती है। मधुरता को अपने चरित्र का एक अंग बनाएं। इन्द्रप्रेहि पुरस्त्वं विश्वस्येशान ओजसा वृत्राणि वृत्रहञ्जहि। अथर्ववेद 20:5-3। भावार्थ: हम शक्तिशाली बने ताकि उन्नति के मार्ग पर जो भी विघ्न आए उनसे लड़ सकें। संदेश: जीवन में हमारी इच्छा अनुसार ही सारी परिस्थितियां बनती चलें और हर आदमी हमारी मर्जी से ही कार्य करे, यह तो असंभव है। धूप छांव, दिन रात, सुविधा असुविधा, अनुकूलता प्रतिकूलता, सब कुछ यहाँ पर है। यदि हमें असुविधा, प्रतिकूलता और असफलता का कभी सामना ही न करना पड़ता तो यह जीवन नीरस हो जाता। प्रगति और स्पर्धा मानव जीवन के विशेष गुण हैं और इसी से इसमें सरसता है। असफलताएं हमारे धैर्य, साहस, संतुलन, पौरुष और विवेक को चुनौती देकर हमारे आत्मबल को बढ़ाती हैं। प्रतिकूलता से संघर्ष करने की शक्ति ही हमें ओजस्वी, तेजस्वी और वर्चस्वी बनाती है। विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पशे इन्द्रस्य युज्यः सखा। ऋग्वेद 1:22-19। भावार्थ: किसी धार्मिक ग्रंथ या वेद मंत्रों को तोते की भांति रटने से कुछ लाभ नहीं हो सकता। हमें उन नियमों को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। संदेश: जीवन में जब तक ज्ञान योग और कर्म योग का समन्वय नहीं होगा, न तो हमें अपने व्यक्तिगत जीवन में सफलता मिलेगी और न ही सामाजिक जीवन में सुख शांति रहेगी। जो भी छोटे बड़े तत्व हमने पढ़े और समझे हैं, उन्हें अपने आचरण में लाने का प्रयास करना चाहिए। वेद, पुराण आदि अनेक ग्रंथों का अध्ययन करने से जो सद्ज्ञान प्राप्त हो, वह हमारे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर हमारे आचरण का एक भाग बन जाए, तभी विद्या अध्ययन की सार्थकता है। सद्ज्ञान से अपने आचरण को निखारना ही चरित्र निर्माण है। उत त्वः पश्यन् ददर्श वाचमुत त्वः शृण्वन् शृणोत्येनाम्। ऋग्वेद 10:71-4। भावार्थ: जो सदुपदेश सुने तो किंतु अपने जीवन में धारण न करें, वह अंधे बहरे के ही समान हैं। संदेश: सदैव ही धर्माचार्यों और विद्वानों ने बड़ी गंभीरता और तत्परता से गोष्ठियों, प्रवचन, उपदेशों के माध्यम से लोगों का मार्गदर्शन किया, जिससे वे समस्याओं से छुटकारा पा सकें। यह ज्ञान उन्हें इतनी सामर्थ्य प्रदान करता था कि वे अपने दोष दुर्गुणों का त्याग करके उनके स्थान पर सद्गुणों का आरोपण कर सकें और अपने जीवन को उत्कृष्ट बना सकें। विद्वानों के उपदेश इसी ध्येय की पूर्ति करते हैं, पर यह हमारा दुर्भाग्य है कि हम अंधे बहरे के समान
उन पर ध्यान ही नहीं देते और अपनी उन्नति के स्वर्णिम अवसर को यूं ही गंवा देते हैं। सदुपदेशों पर आचरण करना हमें अपने स्वभाव का एक अंग बना लेना चाहिए। मा वोघ्नन्तं मा शपन्तं प्रतिवोचे देवयन्तं सुम्नैरिद्व आविवासे। ऋग्वेद 1:41-8। भावार्थ, जो लोग धर्मनिष्ठ सदाचारी पुरुषों की मित्रता करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं और सद्व्यवहार, भोजन, वस्त्र आदि के द्वारा उनका सम्मान करते हैं, उन्हें सदैव सुख प्राप्त होता है। दुष्ट दुर्जनों के प्रभाव से सदैव दूर रहना चाहिए। वे हैं जो धर्मात्माओं की मैत्री करते हैं। संदेश: अनेकानेक धर्मनिष्ठ सदाचारी व्यक्तियों से हम कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। कभी कभी कुछ ऐसे व्यक्तियों से भी हमारा संपर्क होता है जिनका जीवन, जिनका आचरण, जिनका व्यक्तित्व स्वयं एक पाठ रहा हो। ऐसे विद्वान महापुरुषों की सेवा, सत्कार और सम्मान करना मनुष्य का पुनीत कर्तव्य है। ऐसे व्यक्तियों की मैत्री सदैव सद्गुणों की वृद्धि करती है और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। हमें सदैव दुष्ट दुराचारी व्यक्तियों से बचना चाहिए और धर्मनिष्ठ सज्जन सदाचारी व्यक्तियों से मित्रता रखनी चाहिए। अपाघमप किल्विषमप कृत्यामपोरपः अपामार्ग त्वमस्मदप दुष्वप्न्यवं सुवा। यजुर्वेद 35:11। भावार्थ, जो मनुष्य अपना आचरण शुद्ध बनाते हैं और दूसरों को शुद्ध बनाते हैं, हमें उनका सामीप्य मिले ताकि मन की मलिनता, दुष्ट दुरितों का क्षय हो। संदेश: पहले स्वयं कुमार्ग से हटो, स्वयं उदार बनो, स्वयं ऊंचे उठो, स्वयं चमको, तभी जीवन से जीवन प्रकाशित होता है, दीप से दीप जलता है। ऐसे ज्ञानी व्यक्ति ही समाज में यश पाते हैं। उनके संपर्क में आने वाले व्यक्तियों पर भी उनके सद्गुणों का प्रभाव पड़ता है। फलस्वरूप उनके दोष दुर्गुणों का भी नाश होता है और आचरण में शुद्धता, पवित्रता एवं उदारता का विकास होता है। उसका तेज व ओज सभी को शक्ति व ऊर्जा प्रदान करता है। सद्गुणी व्यक्तियों का संपर्क चरित्र निर्माण में सहायक होता है। ते अस्म भयं शरणयं सन्नमृता मर्तेभ्यः बाधमाना अपद्विषः। ऋग्वेद 1:90-3। भावार्थ, शिक्षा उनकी ग्रहण करें जो विद्वान हों और श्रेष्ठ कर्म करते हों। खोटे स्वभाव के व्यक्तियों को सदैव दूर ही रखना चाहिए। इसी में मनुष्य मात्र का कल्याण निहित है। संदेश: विद्वानों की जीवनचर्या का लक्ष्य और उद्देश्य यही रहता है कि वे जनमानस को ऊंचा उठाने और समाज में सत्प्रवृत्तियों का अभिवर्धन करने के लिए अपनी सारी क्षमता और योग्यता नियोजित किए रहें। सामाजिक कुरीतियों और अनैतिक दुष्प्रवृत्तियों से जर्जर इस देश को विवेकपूर्ण विचारधारा की पग पग पर आवश्यकता है। इसके लिए शिक्षणात्मक, रचनात्मक और संघर्षात्मक अनेक प्रयत्न खड़े करने होंगे। उन्हीं के आधार पर मानव के कल्याण हेतु ठोस एवं हितकारी प्रयास संभव हो सकेंगे। यह कार्य भावनाशील विद्वज ही कर सकते हैं। विद्वेषांसि वर्धयेणां मदेम शतहिमाः सुवीराः। ऋग्वेद 6,
10:7। भावार्थ, विद्वान पुरुषों का यह कर्तव्य है कि वे श्रेष्ठ कर्म करें और दूसरों से भी कराएं। इससे दोषों की निवृत्ति और बल, बुद्धि, विद्या तथा आयु में वृद्धि होती है। संदेश: विद्वान किसे कहते हैं? जिसे भौतिक सृष्टि एवं पदार्थों का ज्ञान हो, जो मानव समाज की जानकारी रखते हों, जो जीवन निर्माण के सिद्धांतों को समझते हों। ऐसे ज्ञानी और विद्वान व्यक्तियों का सत्संग सदा ही मनुष्य का उद्धार करता है। श्रेष्ठ और विद्वान व्यक्तियों का यह कर्तव्य है कि वे अपने अर्जित ज्ञान का उपयोग केवल अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए ही न करें, वरन अपने संपर्क में आने वाले सभी लोगों को उसका लाभ दें। ज्ञान देने से घटता नहीं, बढ़ता ही है। चरित्रवान विद्वानों का यही कर्तव्य है। सनो बोधि पुरएता सुगेषु दुर्गेषु पथि कृद्विदानः ये अश्रमा सौरवो वहिष्ठास्तेभिर्न इन्द्राभिवक्षिवाजम्। ऋग्वेद 6:21-12। भावार्थ, जो सबका मंगल करता हो, स्वयं धर्म पथ पर चले और दूसरों को भी सन्मार्ग की ओर अग्रसर करे, वही विद्वान है। यह वृत्ति सत्संग से जागृत होती है। संदेश: विद्वान एवं धर्मनिष्ठ व्यक्तियों के सत्संग से बड़ा लाभ होता है। सत्संग की महिमा महान है। सज्जन पुरुषों का संग पाकर मूर्ख भी सुधर जाते हैं। सत्संग द्वारा न जाने कितने व्यक्तियों की जीवन धारा बदली है। जीवन को महान और दिव्य बनाने का सर्वोत्तम साधन विद्वानों का सत्संग है। उनके संसर्ग से लाभ ही लाभ होता है। यदि जीवन में कुछ करना है, महान बनना है, तो हमें सज्जन सदाचारी विद्वान लोगों का ही सत्संग करना चाहिए। सत्संग चरित्र निर्माण में सहायक होता है। पावमानी स्वस्त्ययनीस्ताभिर्गच्छति नान्दनम् पुण्याश्च भक्षान् भक्षयत्यमृतत्वं च गच्छति। सामवेद 1303। भावार्थ, जिससे मनुष्य के विचार सत्कर्म की ओर प्रेरित होते हों, ऐसे साहित्य के स्वाध्याय से स्त्री पुरुषों को आनंद मिलता है। वे जीवन भर उत्तम पदार्थों का सेवन करते हुए अंत में मोक्ष लाभ प्राप्त करते हैं। संदेश: स्वाध्याय शब्द के 2 अर्थ हैं। पहला, सद्ग्रंथों का अध्ययन। दूसरा, स्व अध्ययन अर्थात स्वयं का अपना अध्ययन, आत्मनिरीक्षण। प्रतिदिन कुछ क्षण अपना आत्मनिरीक्षण करने से व्यक्ति अपने दोषों को देखने की प्रवृत्ति बना लेता है और उन्हें दूर करने का प्रयास भी करता है। सद्ग्रंथों का पाठ ही स्वाध्याय का मुख्य अर्थ है। सद्ग्रंथों का पाठ अमृत पान के समान होता है और जीवन के गहन अंधकार में प्रकाश स्तंभ का काम करता है। सत्साहित्य के स्वाध्याय में ही यह शक्ति है कि वह मनुष्य के विचारों को एक सर्वोपयोगी मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर सकती है। इससे वास्तविक ज्ञान प्राप्त करके चिंतन को सही दिशा मिलती है। स्वाध्याय को जीवन का अभिन्न अंग और दैनिक कर्म बनाना हमारा परम कर्तव्य है। सूरिरसि वर्चोधासि तनुपानोसि आप्नुहि श्रेयांसमति समं क्राम।
अथर्ववेद 2:11-4। भावार्थ, मानव जीवन को सार्थक बनाने के लिए हे मनुष्यों, ज्ञान प्राप्त करो, तेजस्वी बनो और शारीरिक दृष्टि से बलवान बनो। अपनी वर्तमान स्थिति से संतुष्ट न होकर आगे बढ़ने का प्रयास करते रहो। संदेश: यदि उचित रीति से एकाग्रता पूर्वक स्वाध्याय किया जाए तो मनुष्य में ओज और तेज की वृद्धि होती है, मानसिक एवं शारीरिक बल बढ़ता है तथा मानव जीवन सार्थक होता है। स्वाध्याय से मनुष्य का चरित्र सोने के समान चमकने लगता है, उससे सद्गुणों की वृद्धि होती जाती है और दोष दुर्गुणों से छुटकारा मिलता है। वास्तविकता का ज्ञान हो जाने से दुर्व्यसनों के प्रति स्वतः ही अरुचि होने लगती है। इससे शारीरिक स्वास्थ्य भी बढ़ता है और सुख समृद्धि में भी अभिवृद्धि होती है। मनुष्य तेजस्वी, ओजस्वी और वर्चस्वी होता है। चरित्र मनुष्य की सर्वश्रेष्ठ निधि है। इसकी रक्षा अपनी जीवन रक्षा से भी अधिक महत्वपूर्ण है। जो इसमें सफल होता है वही जीवन लक्ष्य तक पहुंचकर संसार में यशस्वी बन सकता है। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर व कमेंट अवश्य करें। साथ ही हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। धन्यवाद।